हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लॉ। आज हम साइबर लॉ में ई कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 को देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे काइंड्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट और फिर देखेंगे हम लास्ट में स्टैंपिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ई कॉन्ट्रैक्ट 5 टाइप्स के होते हैं: श्रिंक रैप एग्रीमेंट, क्लिक रैप एग्रीमेंट, ब्राउज रैप एग्रीमेंट, स्क्रोल रैप एग्रीमेंट, साइन इन रैप एग्रीमेंट। और लास्ट का हमारा टॉपिक है स्टैंपिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट में 5 टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं: श्रिंक रैप, क्लिक रैप, ब्राउज रैप, स्क्रोल रैप एंड साइन इन रैप। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो चलिए अपना पहला एग्रीमेंट देखते हैं, श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स। श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स आर दी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ईयूएलए, इसको शॉर्ट में यूएलए बोलते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस which are packed with the product. The technique of enclosing the product in a plastic wrap is called a shrink wrap, which declares that the customer purchasing it is bound by the EULA. मैं इसका मतलब आपको भी समझाता हूँ. Using of the product is deemed accepted by the user. Interestingly, the acceptance is by the default once the product is purchased along with the packaging being ripped and utilized. Example of shrink wrap agreements is software drives. तो चलिए सपोज करिए जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, तो सॉफ्टवेयर ड्राइव आपको मिली। तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर ड्राइव को उसकी रैपिंग हटा देते हैं, उसको खोल लेते हैं, तो आप एक यूजर एग्रीमेंट में आ गए। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये मैंने चीज खरीद ली है और मैंने यूटिलाइज इसको कर लिया। क्योंकि ये जो श्रिंक रैप एग्रीमेंट है, ये उस कैटेगरी में आता है। जैसे कोई भी चीज आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से किसी भी चीज से कोई चीज मंगवाते हैं, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज है जिसकी पैकिंग खोलने के बाद वो वापस नहीं हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक भी ले लीजिए, अगर आप क्लोथ्स को भी ले लीजिए, तो उसमें जो क्लोथ्स में जो उसकी बैजिंग वगैरह होती है, तो टैग्स वगैरह जो होते हैं उसके, अगर आप उसको रिमूव कर दें और वो रिटर्न में ना दें, तो ये माना जाता है कि आपने उसको यूज करा है। तो इस तरीके से श्रिंक रैप एग्रीमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकंड एग्रीमेंट, क्लिक रैप एग्रीमेंट्स। क्लिक रैप एग्रीमेंट्स आर फ्रॉम एग्रीमेंट यूज्ड for software licensing website and other electronic medias. When when the user logs into a website, the terms and condition of the privacy policy of the website are to be accepted by the user as legal consent. Through the user is intimated in this method about the existence of certain terms and conditions and is required to accept the same. There is no power of negotiation. The user clicks I agree to be bound by the legal obligations. Some prominent examples of ClickWrap agreements are Amazon, Flipkart and Make My Trip. तो जैसा कि हम देखते हैं, ये आई एग्री बटन, अगर कोई भी वेबसाइट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वेबसाइट हो गया या सॉफ्टवेयर हो आप खरीदते हैं, तो परचेजिंग के थ्रू, वाइल परचेजिंग, या फिर कह सकते हैं कि आप कोई भी किसी भी वेबसाइट में इनरोल करेंगे, तो उसमें जब आप लास्ट में उसमें अपना कंसेंट देते हैं आई एग्री बटन को प्रेस करके, तो वो क्लिक रैप एग्रीमेंट्स कहलाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छा एग्जांपल ये भी है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एमएमटी, तो इसमें भी जब आप ऑर्डर करते हैं परचेजिंग के लिए, तो जो है इसमें भी आई एग्री बटन होता है। और अदर वेबसाइट्स हैं, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है या कोई भी बैंकिंग वेबसाइट है, या किसी भी वेबसाइट पे आप किसी इनरोल करते हैं, तो उसमें आई एग्री बटन होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस में ये निगोशिएट नहीं हो सकती हैं। इसमें कोई भी निगोशिएशन नहीं हो सकता। आई एग्री बटन दबाने के बाद, जब आपने आई एग्री बटन प्रेस कर दिया, तो तो कंज्यूमर साइड से एक आपका मैसेज चला गया कि मैं एग्री करता हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। और आपने जहां तक कि देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में जो है, जब आई एग्री बटन होता है तो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, एक छोटा सा समरी पेज होता है दिया हुआ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे इनरोल करें, तो आई एग्री बटन दबाने से पहले टर्म्स और कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें। थर्ड हम देखते हैं अपना ब्राउजर ऐप एग्रीमेंट्स। Browser app agreements are contract or licensing agreements commonly used in website notice or mobile applications. The terms and conditions are provided in the hyperlink in some part of the website which is not beforehand intimated to the user. There is no
procedure to assent or reject the terms and conditions at the onset. When the user is aware of such terms, can scroll down and double click on the terms and conditions to have a complete view of the same. तो ब्राउजर ऐप एग्रीमेंट्स जो है ये क्लिक रैप एग्रीमेंट से पहले आता है कि जैसा कि मैंने क्लिक रैप एग्रीमेंट्स में जो अभी बताया कि क्लिक रैप एग्रीमेंट्स में जब हम जो है आई एक्सेप्ट जो मैं जब आई एक्सेप्ट हम करेंगे जब उसको हम क्लिक करेंगे तो उससे क्लिक करने से पहले एक समरी आती है छोटा सा पेज ऑन होता है या एक हाइपरलिंक दिया हुआ होगा उस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि उस एग्रीमेंट्स की टर्म्स और कंडीशंस क्या है बस वही टर्म्स और कंडीशंस उसमें दी होती हैं उसके बाद जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो क्लिक रैप एग्रीमेंट बन जाता है फोर्थ हम देखते हैं स्क्रोल रैप एग्रीमेंट्स ये भी क्लिक रैप और ब्राउज रैप एग्रीमेंट्स का ही एक पार्ट है उसी के प्रोसीजर का पार्ट है तो द स्क्रोल रैप एग्रीमेंट require the user to scroll down the license agreement implying that it has been read by the user by scrolling down through the terms and conditions before they can give the assent or rejection तो जैसा कि बहुत सी वेबसाइट में ऐसा होता है कि जब आप उस एग्रीमेंट में जाते हैं आई एक्सेप्ट जाते हैं या एग्रीमेंट में एंटर करते हैं तो उसमें समरी दी होती है समरी में स्क्रॉल डाउन करने के बाद बहुत सी वेबसाइट्स में तब आई एक्सेप्ट का बटन आता है तो स्क्रॉल रैप एग्रीमेंट वही होता है अब हम देखेंगे फिफ्थ अपना साइन इन रैप एग्रीमेंट्स साइन इन रैप एग्रीमेंट इज a kind of e-contract which once the end user has signed into an online service or signs into use a product then acceptance is required साइन इन रैप एग्रीमेंट्स वो होते हैं जैसे किसी भी वेबसाइट में हम साइन इन करते हैं तो या जैसे मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए फेसबुक पे अकाउंट बनाना तो फेसबुक पे जब आपने साइन इन कर दिया है अकाउंट बना दिया अपना जीमेल वगैरह या नंबर के थ्रू जैसे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह जिस पे भी तो जब आपने साइन इन कर लिया अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप जो है फेसबुक से या जिस उस पे भी प्लेटफॉर्म पे भी सोशल मीडिया हो चाहे वो यूट्यूब ही हो तो अगर आप उस पे अपना चैनल क्रिएट करते हैं या अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही आपने साइन इन करा तो आप एक एग्रीमेंट में आ गए उसे बोलते हैं साइन इन रैप एग्रीमेंट लास्ट टॉपिक है हमारा स्टैंपिंग ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने इसलिए इसमें इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ई स्टैंप आ गए हैं इंट्रोड्यूस हो गए हैं आप देखते होंगे कचहरी में कोई भी डीड होती है तो उसमें मोस्टली अब ई स्टैंप यूज होते हैं तो मैंने सोचा मैं इसी वजह से मैंने ये टॉपिक भी इसमें कवर करने का सोचा अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 the stamp duty is levied on the instrument the term instrument engulfs every document which has a right or liability excluding यहाँ पे excluding वर्ड यूज हुआ तो इसे जरा ध्यान से समझिए excluding a bill of exchange letter of credit check promissory promissory note bill of lading insurance policy transfer of share debenture proxy receipt it should not no it should be noted that the term document also include any electronic record as defined in section 21T of the Information Technology Act 2000 in India, electronic documents are stamped by taking a print of a document on a stamp paper. तो जितने भी ई डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टैम्प्ड होते हैं जब आप उसका प्रिंट लेंगे स्टैम्प पेपर पे और बाय द मेथड ऑफ franking or by the method of e-stamping through the procurement of the stamp duty certificate.